बेटा, ये गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बढ़िया फॉर्च्यूनर है। अबे ओ बुड्ढे तेरी। हेलो, क्या बदतमीजी है? मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस पे हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? इस जैसे बुड्ढे को बोलो ना अपनी जुबान और पैरों पे लगाम लगाए। दोनों में कंट्रोल नहीं है इसका। इसने क्या बोला इस गाड़ी को कि ये गाड़ी बेकार है? इस गाड़ी से अच्छी फॉर्च्यूनर गाड़ी है। बुड्ढे, तू मेरे को एक बात बता, कभी साइकिल पे बैठा है जो तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने देख रहा है और इतनी अच्छी गाड़ी को बेकार कह रहा है? इतनी सुंदर गाड़ी को, इतनी प्यारी गाड़ी को बकवास बता रहा है। अच्छा, तुम्हें ज्यादा पता है क्या? और तुम्हें ज्ञान देने के लिए बोला किसने है? हम तो आपस में बात कर रहे हैं, तुम हो कौन बीच में बोलने वाली? और हम आपस में कुछ भी बात करें, तुम होती कौन बीच में आके थप्पड़ मारने वाली पापा को? तुम दोनों बाप बेटों से बात करना ही बेकार है। मुझे तुम जैसे लोगों की ना औकात अच्छे से पता है। तुम जैसे गरीब लोग जहाँ पे अच्छी गाड़ी देख लेते हो ना, उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम कभी उस जैसी गाड़ी को खरीद ही नहीं सकते, कभी उसमें बैठ ही नहीं सकते। तो हाँ, इस तरीके से मजाक बना करके तुम लोग अपने दिल को सेटिस्फेक्शन जरूर देना चाहते हो। मेरे को एक पल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे सामने मेरे पापा की कोई बेइज्जती करे। और तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। और क्या गलत बोला मेरे पापा ने? बिल्कुल सही बोला है। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है तुम में। लगता है इनके माँ बाप ने इन्हें संस्कार नहीं सिखाए। अबे ओ बुड्ढे, अपनी ना जुबान कंट्रोल कर ले। तेरे को पहले भी बोला और अब भी बोल रही हूँ, अगर मेरे माँ बाप तेरे जैसे हुए ना तो उनको कोई भी राह चलता हुआ थप्पड़ मार के जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तेरी जैसी सोच को ना थप्पड़ पड़ने ही चाहिए। अभी तो तू मेरे थप्पड़ से बच गया और अब एक बकवास और की ना तो सही में लगा दूंगी कान पे। समझ में आया? और तू चुपचाप मेरी शक्ल क्या देख रहा है? अपने बाप को बोल अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे। समझ में आया? चल छोड़ बेटा, इसके मुंह लगना ही बेकार है। चल घर चलते हैं। सही कह रहे हो पापा, ऐसी लड़कियों के मुंह लगना ही बेकार है। हाँ जाओ जाओ, किसी ने तुम्हें रोका नहीं था यहाँ पे। हाँ हाँ, चले जाएंगे अब। पापा गाड़ी में बैठो आप। गाड़ी में बैठो। बच्चों, मैं भोलेनाथ हूँ। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारे घर में पैसों की बारिश हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख कर जाना। ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ, मेरी गाड़ी है। क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें? अरे पर जब ये गाड़ी तुम्हारी थी तो तुम अपनी ही गाड़ी का क्यों मजाक बना रहे हो? मजाक बना रहे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब पूरी बात ना पता हो ना तो बीच में कूदना नहीं चाहिए। ये मेरी गाड़ी है और ऊंची होने के कारण पापा इसमें बैठ नहीं पाते, इसलिए वो कह रहे थे कि उनको फॉर्च्यूनर ज्यादा अच्छी लगती है। इससे तुम्हारी इन्फो के लिए बता दूं, हमारे पास कम से कम ऐसी 4-5 गाड़ियां हैं। मेरे पापा को गाड़ियों का बहुत शौक है, इसलिए वो तो मैंने ये गाड़ी नहीं ली थी और मेरे पापा को बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए वो कह रहे थे उनको वाली ज्यादा कंफर्ट लगती है। और मेरे पापा को जो भी पसंद हो उससे तुम्हें क्या मतलब? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाने की? और हाँ, किसी के हुलिये से और किसी के कपड़े से उसको जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। आज के बाद ना किसी बुजुर्ग पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। वो तो मेरे पापा थे जिन्होंने मेरा हाथ रोक लिया, वरना अगली बार तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा ना जो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा और तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगा। हटो यहाँ से।